So welcome back to the channel and today we are going to discuss about demand and law of demand. तो डिमांड मतलब ये होता है कि हम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या प्राइस दे रहे हैं उसको हम कहते हैं डिमांड. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय बेनहेम. उन्होंने क्या कहा है, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. अब आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं डेफिनेशन पढ़ेंगे. प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ये शो करता है. प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है. यहाँ पास में कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल कि अनियन है. अनियन अगर 100 रुपये के में मिल रहा है आपको, तो आप कितना लेंगे? आप 1 kg लेंगे, क्वांटिटी कम लेंगे. लेकिन अगर वही अनियन 10 रुपये पर kg के हिसाब से मिल रहा है तो आप 10 kg ले लेंगे उस चीज़ का. मतलब अगर प्राइस कम है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे, प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी आप कम लेंगे. दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज. कि ये क्या कहता है? इट इज़ द रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड. ये किस थ्योरी पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके बारे में भी हम लोग आगे में पढ़ेंगे. इसका कर्व कैसा रहता है? इट इज़ डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इस चीज़ को याद रखना और ये ऑनियन वाला एग्जांपल याद रखना. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज. नाउ विल सी अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या हम कह सकते हैं यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. ठीक है, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? पहली बात तो यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी रिफर्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन आइटम. किसी आइटम या किसी सर्विस को हम अगर कंज्यूम करें तो उससे जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिश मतलब होता है कम होना. जब हम किसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाता है. मतलब फॉर एग्जांपल मैगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हमको मैगी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करने लगे तो क्या हम उसको खा पाएंगे? नहीं. दैट इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं. Law of diminishing marginal utility holds that as we consume more of an item, the amount of satisfaction produced by each additional unit of the good is decline. वो जैसे जैसे हम जितना उसको कंज्यूम करेंगे उसका अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होता जाएगा. The change in utility gained from utilizing an additional unit of a product is known as marginal utility. अब इसके assumptions क्या क्या है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल रहेगा. तो पहली बात है कि होमोजीनस होने चाहिए सारे प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्विक सक्सेशन में कंज्यूम होना चाहिए. उसके बीच में जो भी ब्रेक्स है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्रेक होने चाहिए. उसका साइज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा. जो कंज्यूमर का टेस्ट है शुड बी कॉन्स्टेंट. व्हाट आर द लिमिटेशंस? वेरी स्मॉल यूनिट्स, डिसिमिलर यूनिट्स, टू लॉन्ग इंटरवल की बहुत 1 घंटे बाद हम खा रहे हैं, फिर 4 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर 6 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद खा रहे हैं, तो टू लॉन्ग इंटरवल या डिसिमिलर यूनिट्स. मेंटली अनस्टेबल पीपल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. रेयर कलेक्शंस नॉट एप्लीकेबल टू मनी. क्यों? क्योंकि किसी इंसान के पास जितना भी मनी आते जाए क्या उस चीज़ से वो सेटिस्फाइड होगा? नहीं. तो नॉट एप्लीकेबल टू मनी. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड.